के अनुक्रम में पाठ्यक्रम का निर्धारण और नियमन, तो कई सारी बातें एक साथ जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ रही है वो राष्ट्रीय लक्ष्य आ रहे हैं, जिस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। राष्ट्रीय लक्ष्य, जिस प्रकार एक व्यक्ति के अपने लक्ष्य होते हैं, जिसके लिए जीवन पर्यंत काम करता है, यदि लक्ष्य नहीं हो तो जीवन दिशा नहीं मिलती है। इसी प्रकार हर राष्ट्र के अपने लक्ष्य होते हैं, और राष्ट्र के लक्ष्य अगर किसी को पता नहीं है तो शिक्षा किसी काम के नहीं है। हमारी जो शिक्षा नीति निर्धारित की गई है, किस किस तरह पूछा गया, व्यापारी से, किसान से, महिला से, युवा से, बच्चों से, शिक्षकों से, शिक्षाविदों से, इंजीनियर से, वैज्ञानिकों से, किस किस से बात नहीं हुई। इसका मसौदा तैयार करने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिक है, उन्होंने जो कमेटी गठन करके ऐसे लोगों को उसमें रखा जो जमीनी स्तर के लोग थे, उन लोगों से इसके राष्ट्रीय लक्ष्यों पर चर्चा की गई और फिर इसका मसौदा तैयार किया। 2017-2019 तक उनको इतना समय लगा ताकि एक व्यक्ति के उसके अंदर दृष्टिकोण आए और राष्ट्रीय लक्ष्य हमारे लोकतंत्र, समानता, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग हमारे ये राष्ट्रीय लक्ष्य है। हाँ, हम सबको एक साथ लेके चले। सामाजिक शिक्षा हो हमारे साथ में, महिला शिक्षा हो हमारे साथ में हो, वो जो जेंडर लिंग आती है समानता, उसको हम साथ लेके चले। और कई कई हमारे उदाहरण है, और इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को जब हमारे दृष्टिकोण में होंगे तो हमारी शिक्षा नीति बड़ी बेहतर होगी। हम जानते हैं भारतीय पुरातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, और उसके अंदर नालंदा, तक्षशिला, क्या हमारे भगवान राम और कृष्ण के चरित्र जो है गुणगान विश्व करता है, क्यों ना हम पुनर्जीवित करें। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति दृष्टिकोण पर आती है कि हम भारतीय पुरातन संस्कृति को पुनर्जीवित करें, और हमारी इस पीढ़ी को जो केवल एक नौकरी की वैकेंसी निकलने पर लाखों की कतार में खड़ा हो जाता है, वो व्यक्ति स्वयं रोजगार निर्मित करने वाला व्यक्ति बनेगा। और भारत के जो युवा है वो विश्व के लोगों को रोजगार देंगे, विश्व को दिशा देंगे, और इस दिशा में बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि गांव को तोड़कर शहर विकसित नहीं करना है, हमें गांव को तोड़कर शहर विकसित नहीं करना है, हमें हमारे गांव को शहर बना देना है, इतने लोगों को विकसित कर देना है। किसान का बेटा खेत छोड़कर शहर नहीं जाए, किसान का बेटा अपने खेत को इतना बेहतर बनाने की शहर के लोग देखने आए। मैं कह रहा हूं कि सारे लोग भारत के बहुत श्रमशील है, और हमारे पास कितनी बड़ी मानव समुदाय है, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, इतना किसी के पास नहीं है। इतने लोगों के होते हुए भी हम लोग आज हम जो बेरोजगारों की लाइन में खड़े हैं। हमारी शिक्षा नीति जो बनी है, पाठ्यक्रम निर्धारण, उसमें 5+3+3+4 की नीति, और इस नीति के अंदर अब क्या हुआ है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, कॉलेज तक, उच्च शिक्षा तक, शिक्षक तक और व्यापारी कौशल सबके लिए इस पाठ्यक्रम में स्थान किया गया है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर ये उन्हें हम कहते हैं कि 5 साल हम क्या सिखाएंगे, किताब नहीं, बस्ता नहीं, कुछ नहीं, बेटा तुम तो आ जाओ। मैंने मेरे स्कूल में रेत का गड्ढा बनाया, बच्चों को बोला स्कूल पढ़ना नहीं, तुम रेत के गड्ढे में खेलो दिन भर। वो लोग खेलता है तो तुम मजा आता है, और स्कूल में जुड़ा हो जाता है। तो छोटे बच्चों को खेल के रूप में शिक्षक जब बुलाएगा तो उसको बड़ा आनंद आएगा। छोटी जो हम चीजें बनाते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज दिखाते हैं, क्यों करते हैं, किसान का बेटा, कुम्हार का बेटा दीपक बनाएगा, तो बहुत सारी चीजें इस तरह से बनती है। अंत में